सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 2.0 के अंदर। आई होप आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। इफ यस तो एक बार फटाफट चैट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स जाहिर कर दीजिए और लाल कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए, जिससे हम इस सेशन को स्टार्ट कर सके। एंड सबसे पहले तो माफी, क्योंकि मैं लेट हो गया बिकॉज मुझे पता नहीं था। आई एम कमिंग टू दिस स्टूडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और ये एक नया ऑफिस है, तो बहुत ज्यादा वक्त लग गया, 2.5 घंटा लग गया ऑलमोस्ट, और क्लास रीशेड्यूल पे रीशेड्यूल होती गई। बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। अभी हम उस चीज का भुगतान कर देंगे, बहुत लंबी क्लास नहीं लेंगे, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और क्वेश्चन सोल्यूशन से हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत कर रहे होंगे। छोटा सा टॉपिक बचा है, आराम से अगर आप कल बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग ले ली जाएगी। अगर आप बोलेंगे कि कल आपको रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए तो परसों इस चैप्टर को हम लोग रैप अप कर देंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। एंड में वी विल कंडक्ट अ पोल। अभी हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से और बढ़ते हैं उसके बाद आगे नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगर आपने आज जितना मैंने पढ़ाया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में उतनी बातें अच्छे तरीके से अगर क्रैक कर ली हैं तो एक बार बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको उसके क्वेश्चंस करा सकूं। एंड देन आफ्टर वी विल रीड दीज 2 स्लाइड्स। इन दोनों स्लाइड्स को हम लोग पढ़ लेंगे, टाइम मिलेगा तो। ऑल राइट, देखिए सबसे पहला सवाल मैं आपको यहां दिखा देता हूं। एक सेकंड, थोड़ा चेक कर लेता हूं पेन को और सेटअप को। ऑल राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमसे अभी नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग बाद में करेंगे अपने इंटेलेक्ट से, बिना आपको पढ़ाए भी हो जाएगा सॉल्व, बट स्टिल इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करिए। आराम से सवाल को देखिएगा, 30 सेकंड का ही मैं आपको टाइम दूंगा। प्लीज मेक श्योर टू मार्क इट करेक्टली। पहला सवाल, एचजीपी यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ऐसी कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आने के बाद स्टार्ट हुई थी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमारे पास एक सेल के हैप्लॉइड कंटेंट में इतना डेटा था कि अगर आप 1000 पेज की 3300 किताबें एक कमरे में रख दें, इतना डेटा एक सेल के अंदर होता है। तो यहां पर आपको जरूरत पड़ी उस डेटा को कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की मदद से स्टोर करने की, रिट्राइव करने की और बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज करने की। ये सब तब हो पाएगा जब आप एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप इंफॉर्मेशन, लिविंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। इसे हम बायो इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो उत्तर आ जाएगा मिस्टर बायो इंफॉर्मेटिक्स, विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। तो हम यहां पर ए ऑप्शन मार्क कर रहे हैं। करेक्ट, यस। लेट्स चेक कितने लोगों ने सही किया है। अराउंड 85% बच्चों ने सही किया है, विच इज गुड। लेकिन थोड़ा और सवालों पे आप गौर फरमाइएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यहां पर ऐसा नाम जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको प्रायोरिटी देनी है। मैं आपको पहले ही कंफ्यूजन से बचा रहा हूं। अगला सवाल सॉल्व करिए एक बार फटाफट। द कॉमनली यूज्ड वेक्टर, अगर मुझे मेरे पास कोई डीएनए का टुकड़ा है और मुझे उस डीएनए के टुकड़े की मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो सबसे कॉमनली यूज्ड वेक्टर जो थे वो 2 थे इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक को हम यैक कह रहे थे, एक को हम बैक कह रहे थे। तो यैक और बैक में से आपको यहां पर ढूंढ लेना है। तो यहां पर प्लाज्मिड लिखा है, फेजमिड लिखा है, बैक्टीरियोफेज लिखा है एंड आपका यैक लिखा है। तो यैक एंड बैक बिकम्स द राइट आंसर। अगर बैक एंड यैक दोनों होते तो बोथ सही उत्तर हो जाता। यहां पे सिर्फ यैक का नाम लिखा है तो आंसर बिकम्स डी बाय डिफॉल्ट। ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत डायरेक्ट से सवाल है, बहुत डायरेक्ट से जवाब है, बिकॉज इट इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक। कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है तो बहुत ज्यादा इसमें सोचना नहीं होता। यस, बहुत बढ़िया। लेट्स चेक कितने लोगों ने सही किया है। अराउंड 82% लोगों ने सही किया है। अब मेरे दोस्त पहला सवाल पढ़िए गौर से। पहले सवाल में कवि पूछना चाहते हैं डैश एंड डैश जीन आर प्रेजेंट इन मेगा प्रोजेक्ट। यानी सेकंड नंबर पे आपको बताना है कि कितने जीन्स हैं इस मेगा प्रोजेक्ट में, और पहले नंबर पे आपको यहां पर बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर बता रखा है। तो क्या हम एलिमिनेशन से अपना आंसर निकाल सकते हैं? एक बार निकालने की कोशिश कीजिए। अगर लेट्स से आपको कुछ नहीं आता, आपको दूसरी चीज के बारे में पता नहीं है दैट हाउ मेनी जीन्स आर देयर, अभी हमने पढ़ाया नहीं, फिर भी क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। सर हमें जीन का आइडिया नहीं है कि हमारे सेल में कितने एक्टिव जीन्स होते हैं, लेकिन हमें यह तो पता है कि कितने बेस पेयर होते हैं। हैप्लॉइड कंटेंट में यानी हमारे जीनोम में 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 बेस पेयर होते हैं। 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 बेस पेयर भी आप लिख सकते हो। भाई 20,000 थोड़ी होंगे बेसिस, या 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 नहीं होंगे, 30,000 भी नहीं होंगे। उत्तर क्या निकल के आ जाता है? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 आ जाता है। तो यहां से हमें एक बात पता लगी, अराउंड 20,000 के आसपास जीन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये भी आपका एडिशनल कंटेंट है जो आपको इस सवाल से ही देखने को मिल जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगेन मिस्टर डी बिकम्स द राइट आंसर। आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट, एकदम करेक्ट है। 90% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 सुप्रीमली इजी। जल्दी जल्दी इसको कर डालिए जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। सवाल 4 में कवि पूछते हैं
Many non-human model organisms have also been sequenced along with human genome. These are, यानी ह्यूमन के अलावा कौन कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल्स की आप आज तक सीक्वेंसिंग कर चुके हैं, ये मुझे बता दीजिए। सर सबसे पहले हम लोग क्या बैक्टीरिया की सीक्वेंसिंग कर चुके हैं, इट्स अ प्रोकैरियोट, कर चुके हैं। क्या हम ईस्ट की कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, इट्स अ फंगस, कर चुके हैं। प्लांट्स में राइज की और अरेबिडोप्सिस थैलियाना की कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। एनिमल्स में फ्रूट फ्लाई की कर चुके हैं, रैट की कर चुके हैं, हॉर्स की कर चुके हैं, पिग की कर चुके हैं, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस की कर चुके हैं, इन सब की कर चुके हैं। यानी आंसर आ जाता है ऑल ऑफ दीज। इन सब की सीक्वेंसिंग कहीं ना कहीं हमारे पास है। इनफैक्ट पिकॉक जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बर्ड है, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हमारे तो दिल के बहुत करीब है, भारत के दिल के बहुत करीब है, उसकी जीनोम की जो सीक्वेंसिंग हुई थी आइजर में हुई थी, आइजर पुणे में, बिफोर अ फ्यू इयर्स ओनली। तो इसी प्रकार से नए नए ऑर्गेनिजम्स जो है आते जा रहे हैं, जिनकी हम सीक्वेंसिंग करके उनको डिकोड करते जा रहे हैं। तो उत्तर 95% लोगों ने सही निकाल दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए दोस्त, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? नॉट अ गोल, ओके, ये सवाल अभी आप कर नहीं पाएंगे, बट मैंने अब काउंट कर लिया है तो कर सकते हैं। नॉट अ गोल, इनमें से कौन सा आपको लगता है कि कोई गोल नहीं हो सकता ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? एक बार ट्राई करते हैं। तो सीक्वेंस जीनोम ऑफ सिलेक्टेड मॉडल ऑर्गेनिज्म की सबके जीनोम को हम सीक्वेंस करें। टू एलिमिनेट ऑल डिजीजेस, दुनिया से बीमारी भगा दें, कितना इलॉजिकल साउंड करता है, खुद ही बताओ। टू एलिमिनेट ऑल डिजीज, दुनिया की सारी बीमारियां हटा दे, क्या ऐसा संभव है? नहीं मेरे भाई। टू कंसिडर सोशल एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट, इसके बारे में अभी बात करेंगे। टू डेवलप कंप्यूटेशनल टूल्स, यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेवलप करेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यानी टू एलिमिनेट ऑल डिजीज, दिस साउंड्स वेरी 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 फिशी। इसमें भाई बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है ना, इसमें रियलिज्म का साउंड नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो सेकंड है वो आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक बात नहीं है कि आप दुनिया से सारी बीमारियों को हटा देंगे, वो भी जीनोम को सीक्वेंस करके, क्योंकि कुछ बीमारियां जीनोम रिलेटेड होती नहीं है, तो उसमें आप जीनोम सीक्वेंस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, तो आंसर बिकम्स मिस्टर 2। ओके, अब ये सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, आंसर यहां पे क्या था? मिस्टर 2 था, बी मार्क कर देते हैं। लगभग 80% लोगों ने बिना पढ़े भी कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आगे की चीज देखिए, द प्रोजेक्ट फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज लॉन्च्ड इन, स्टार्ट डेट क्या थी, स्टार्ट ईयर क्या थी, ये आपको बताना है। तो स्टार्ट ईयर क्या थी सर? ये 13 साल का मेगा प्रोजेक्ट था। तो ये स्टार्ट हुआ था कहां? 1990 में, और खत्म हुआ था 2003 में। एंड मेरे दोस्त, एक जो आपका क्रोमोसोम बचा था, क्रोमोसोम नंबर 1, वो मई 2006 में आपका दोबारा से, है ना, बढ़िया तरीके से उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल दी गई थी। पहले हमारे पास कम इंफॉर्मेशन थी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिकोड हुई थी मई 2006 में। तो आपका 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था, 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था, ये आपने देखा। तो द आंसर अगेन बिकम्स मिस्टर बी। यहां पे दोबारा से मिस्टर बी आपका आंसर हो जाता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, बहुत भारी भरकम सवाल नहीं है, तो आई गेस आप लोग कर ले जाओगे इसको आसानी से। 95% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत शानदार। अगले सवाल पे आ जाइए। अगले सवाल में कवि ये कहते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दोनों स्टेटमेंट्स को देखना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है, मेजर कंट्रीज हु कंट्रीब्यूटेड और पार्टिसिपेटेड इन एचजीपी वर जापान, चाइना, फ्रांस एंड जर्मनी, एकदम सही बात है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट ऑफ 13 साल, एकदम, दोनों की दोनों बातें जो हैं एकदम करेक्ट हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, उत्तर हो जाएगा आपका मिस्टर सी। दोनों ही स्टेटमेंट्स अपने आप में एकदम करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट यहां पर गलत नहीं। और भी इन कंट्रीज के अलावा अलग अलग एजेंसीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे वेलकम ट्रस्ट था यूके का, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी थी यूएसए की, उसके अलावा आपका डिफरेंट थिंग्स वर देयर, है ना, एनआईएस था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ था। तो इन सबने पार्टिसिपेशन किया था, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड चाइना ने भी पार्टिसिपेशन दिखाया था। तो आंसर बिकम्स मिस्टर सी, मार्क कर देते हैं। लगभग 95% लोगों ने सही कर दिया है, वेरी वेल डन। अब ये सवाल आप कर नहीं पाएंगे, ये सारे सवाल आप फिलहाल नहीं बना पाएंगे। सेम ये सवाल भी अभी आपसे नहीं हो पाएंगे, बिकॉज वी हैव नॉट रेड द टॉपिक वेल, अभी हम लोगों ने पढ़ाई की नहीं है इस टॉपिक के बारे में, तो इनको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पिछले टॉपिक की ओर, है ना। ये सवाल अभी नहीं हो पाएगा, नीट 2025 का सवाल है, ठीक है। आइए, ये सवाल करिए, ये सवाल करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से गलत तरीके से कौन सी चीज मैच हो रही है, मिसमैच बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, ये आपको बताना है, ठीक है। ओपरॉन जो है, इसका क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं ओपरॉन में, बिल्कुल होते हैं। जैसे लैक ओपरॉन की अगर हम बात करें तो 3 स्ट्रक्चरल जीन थे, जेड, वाई और ए। क्या कोई ऑपरेटर होता है? सर कॉमन ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर से ही शब्द निकाला था ओपरॉन।
क्या कोई प्रमोटर होता है? सर कॉमन प्रमोटर होता है, कॉमन ऑपरेटर और प्रमोटर मिलता है ऑपरॉन में। ये बात एकदम सही है, ये बात गलत नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए, नहीं मेरे भाई, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। ट्रांसलेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एमआरएनए टू मेक अ प्रोटीन, एकदम सही बात है। और रिप्रेसर जो है ये ओ पे बाइंड करेगा, आर ओ पे बाइंड करेगा, आर फॉर रिप्रेसर, ओ फॉर ऑपरेटर पे बाइंड करता है। आर ओ से याद कराया था तो उत्तर क्या आ जाता है? उत्तर आपका आ जाता है मिस्टर बी। आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। यहां पर ब्लंडर कर दिया है डी में लोगों ने बहुत सारा, और बी में काफी कम लोगों ने आंसर दिया है, लगभग 70% लोगों ने आंसर दिया है। बाय रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, सही तो है। यहां पर देखिए आपके पास लैक ऑपरॉन में क्या था? पी आई पी ओ जेड वाई ए, पी आई पी ओ जेड वाई ए। यहां पे आपका आई जो है इसने क्या बनाया? रिप्रेसर बनाया, इसने रिप्रेसर बनाया। ये रिप्रेसर जाके बाइंड कर जाएगा इस ऑपरेटर पे, आर जो है ओ पे जाके बाइंड कर जाएगा, आर ओ, तो ये पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ये जेड वाई और ए तीनों ही एंजाइम नहीं बन पाएंगे। तो एकदम सही बात तो है, राइट। तो जिन जिन का ब्लंडर हुआ है एक बार ब्लंडर ओपी इन द चैट, जिससे कि आपको थोड़ा सा रास्ता सही दिख जाए, आगे से आप गलतियां ना करें, छोटी मोटी गलतियां ना करें। आइए पोल लगा देते हैं। एंड मेरे भाई बहुत आसान सवाल है, सीधा सीधा मार्क कर दीजिएगा। लैक ऑपरॉन का पीवाई क्यू है। द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के आसपास लैक्टोज पाया जा रहा है, तो ये लैक्टोज जो है बैक्टीरिया के सेल में किस से आएगा, कहां से आएगा? एक बार बताइए। अगर लैक्टोज आसपास के मीडियम में पाया जा रहा है तो उसको उठाने का काम, सेल के अंदर बुलाने का काम, परमिएबिलिटी बढ़ाने का काम किसका है? मिस्टर परमिएज का है। मिस्टर परमिएज विल बिकम द राइट आंसर। मिस्टर परमिएज का नाम ही है परमिएज, तो ये सेल की परमिएबिलिटी बढ़ाता है और इस लैक्टोज को अंदर उठा के लेके आता है। आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज इस लैक्टोज के फिर दो टुकड़े कर देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में उसे ब्रेक कर देता है। एंड ट्रांस एसिटाइलेज इन दोनों एंजाइम्स को पॉजिटिव सिग्नल भेजता है, यानी इन दोनों को एक्टिवेटेड रखता है। तो मेन काम जो है किसका है? परमिएज का है, जो कि परमिएबिलिटी बढ़ाता है। तो आंसर आ जाएगा ए भाई साहब, बीटा गैलेक्टोसिडेज। लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड। या ट्रांसपोर्ट का काम बीटा गैलेक्टोसिडेज का था या ब्रेकडाउन का काम बीटा गैलेक्टोसिडेज का था? एक बार बताइए आपके हिसाब से आंसर ये क्यों होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट का काम बीटा गैलेक्टोसिडेज का था या फिर आपका ब्रेकडाउन का काम बीटा गैलेक्टोसिडेज का था? सर ब्रेकडाउन का काम था। ट्रांसपोर्ट का तो नाम ही है परमिएज, परमिएबिलिटी बढ़ाएगा ना, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, तो आपका लैक्टोज अंदर आ जाएगा। सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, परमिएबिलिटी बढ़ाएगा तभी तो इसका नाम परमिएज है मेरे भाई। यस, कोई बात नहीं, चलता है इतना। आइए एक और बार मार्क कर दीजिए इस सवाल को। लेट्स चेक। 2024 का सवाल है, बहुत रीसेंट सवाल है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, जैकब एंड मोनोड ने क्या किया, आपका मेसेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया, एंड मेरे दोस्त हरगोबिंद खुराना साहब ने क्या किया? तो मेसेल्सन एंड स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव किया। डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 कहां है? एक में ही है, तो उत्तर हो जाएगा मिस्टर डी। और चेक कर लेते हैं, हरगोबिंद खुराना साहब ने क्या किया? जेनेटिक कोड पे काम किया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया। एंड जैकब एंड मोनोड ने 4 यानी लैक ऑपरॉन पे काम किया। तो बी का है 4, बी का है 4, एकदम सिंपल मैचिंग हो जाएगी। उत्तर आ जाता है मिस्टर डी, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी। पहले ऑप्शन से ही आ गया था, बट स्टिल बाद वाले ऑप्शन से भी ये चीज वैलिडेट हो जाती है। आंसर आ गया मिस्टर डी। अगर आप लोगों ने मार्क नहीं किया है तो आप आसानी से मार्क करके एक बार खुद से भी देख सकते हैं, स्वयं से भी देख सकते हैं। यस, चेक कर लीजिए, आंसर आ गया है डी, करेक्ट। आइए, तब उड़ता जा रहा है भाई पीछे पीछे से। 92%, बहुत बढ़िया है ना। कई लोग ब्लंडर कर रहे हैं, एक बार चेक करिएगा। ये बहुत आसान सवाल होते हैं। मैच द फॉलोइंग, एक और मैच द फॉलोइंग है, मार्क कर दीजिए। जीन ए क्या करेगा, वाई क्या करेगा, आई क्या करेगा, जेड क्या करेगा? जेड वाई ए देख लो सबसे पहले। जेड यानी बीटा गैलेक्टोसिडेज, यानी डी का 1 आ गया। डी का 1 कहां पे है? डी का 1 आपका एक में ही है, आंसर निकल आया। बस यहां पे एक दो ढूंढने पड़ते हैं और कुछ नहीं, है ना। वाई की अगर आप बात करें तो ये क्या बनाएगा? परमिएज बनाएगा, तो आपका बी का 3 हो गया, बी का 3 हो गया। आई की अगर आप बात करें तो ये बनाएगा इनहिबिटर या रिप्रेसर, यानी सी का 4 हो गया, सी का 4 हो गया। एंड जीन आपका ए जो है ये बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज, यानी ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया। सारी चीजें आपकी मैच कर गई, तो उत्तर क्या आ जाता है? शुरू में ही मिस्टर सी आ जाता है। यानी एक दो भी अगर आप ढंग से मैच कर देते हैं तो आपका मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, एकदम सीधा सीधा यहां पर आंसर निकल आता है। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, ये बात भी हमको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। 95% लोगों ने सही कर दिया है। अगला सवाल जो है ये देख लीजिए।
यह भी बहुत इजी है, सीधा सीधा निकल आएगा, ट्रिक से निकाल लीजिए। नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर, ऑपरेटर से कौन बाइंड करता है, ऑफ एन ऑपरॉन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन, जिससे कि आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे ना जा पाए, ZYA के पास ना जा पाए। तो कौन बाइंड करता है, P फॉर पॉलीमरेज, P फॉर प्रमोटर पे बाइंड करता है, R फॉर रिप्रेसर, O फॉर ऑपरेटर पे बाइंड करता है। तो क्वेश्चन में पूछा ऑपरेटर पे कौन बाइंड करेगा, रिप्रेसर बाइंड करेगा, रिप्रेसर बाइंड करेगा, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, उत्तर हो जाएगा मिस्टर सी, रिप्रेसर यहां बाइंड कर जाएगा। नीट 2023 का सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन। यस, आइए। लगभग 86% लोगों ने सही कर दिया है। अगला सवाल देखने की कोशिश करते हैं। ओके, ये बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंड्यूसर फॉर लैक ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन में इंड्यूसर कौन है, इंड्यूसर मतलब खुद के तोड़ने की प्रक्रिया को इंड्यूस करने वाला, स्टार्ट कराने वाला। अगर इस ऑपरॉन का नाम ही है लैक ऑपरॉन, इसका मतलब ये कंप्लीटली लैक्टोज पे डिपेंड करता है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी उसको तोड़ने के लिए एंजाइम बनेंगे। तो लैक्टोज खुद इंड्यूसर का काम करता है, रिप्रेसर को जाके इनहिबिट कर रहा होता है। तो लैक्टोज या इससे मिलता जुलता कंपाउंड एलोलैक्टोज जो है ये खुद इंड्यूसर का काम कर रहे होते हैं। ये खुद किसका काम कर रहे होते हैं, इंड्यूसर का काम कर रहे होते हैं। तो लैक्टोज बिकम्स द राइट आंसर। मिस्टर बी जो है आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, सटीक उत्तर हो जाएगा। इसको हम लोग मार्क कर देते हैं। लगभग 94% लोगों ने सही कर दिया है। लैक ऑपरॉन में Z किस चीज के लिए कोड करेगा, सीधा सीधा बता दो मेरे भाई। 10 सेकंड का पोल दूंगा, उससे ज्यादा का पोल आप इस सवाल में एटलीस्ट नहीं डिजर्व करते। लैक ऑपरॉन में Z जीन क्या बनाता है, ZY और A तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y बनाता है परमिएज एंड A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो उत्तर क्या आ जाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज। सीधा सीधा ही था। तो ट्रांस एसिटाइलेज कौन बनाएगा, A आ रहा है, A जीन बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज आपका Z जीन बनाएगा, परमिएज कौन बनाएगा, आपका Y जीन बनाएगा, एंड रिप्रेसर कौन बनाएगा, आपका I जीन बनाएगा। इसीलिए रिप्रेसर को हम लोग इनहिबिटर भी कह रहे थे। उत्तर निकल के आ जाता है आपका मिस्टर बी। स्टॉप कर देता हूं मैं पोल, एंड आंसर लगभग 96% लोगों का सही आ गया है। दोबारा से आपका सेम सा सवाल आ गया है, एक बार पोल लगाइए और मार्क करने की कोशिश करिए। सेम सवाल आया है, देखो 2022 में भी जो 2024 में आया था। इन लैक ऑपरॉन आई क्या बनाता है, रिप्रेसर। तो A का 4 हो गया, A का 4 आपका कहां पर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, फिर आंसर आ गया। जीन भी चेंज नहीं किए, देखिए 2022 का सवाल 2024 में उठ करके आ गया सीधा सीधा। फिर Z क्या बनाता है आपका, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है, B का 3 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा। Y क्या बनाता है आपका, परमिएज बनाता है, तो आपका C का 2 हो जाएगा, C का 2 हो जाएगा। एंड A क्या बनाता है आपका, ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है, D का 1 हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाता है मिस्टर C हो जाता है। आंसर क्या होता है, मिस्टर सी बिकम्स द राइट आंसर। इजी है, फटाफट मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लगभग 96% लोगों ने सही कर दिया है। ठीक है, ठीक है, यह सवाल बड़ा अच्छा है। इसमें हम देंगे आपको 90 सेकंड का टाइम, सॉल्व कर लीजिए इसको। 2022 का अभी तक का लैक ऑपरॉन का सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप मान सकते हैं, जो कि है कुछ भी नहीं, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि लैक ऑपरॉन पे आपने अभी तक देखा होगा PYQs में। अदरवाइज अभी तक भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बट बहुत कुछ था नहीं। यस, अभी आप देखिए, इन एन इकोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड। ये आपका इकोलाई स्ट्रेन है, इसमें आपने क्या बनाया, लैक ऑपरॉन बना लिया। ये है आपका PIPOZY, ये आपका लैक ऑपरॉन है। इस लैक ऑपरॉन में मैं कह रहा हूं कि आई जीन गेट्स म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। आई जीन गेट्स म्यूटेटेड, तो यहां पर इस प्रकार से म्यूटेट हो गया है, म्यूटेटेड हो गया है रिप्रेसर। इट कैन नॉट बाइंड टू इंड्यूसर, यानी ये लैक से बाइंड नहीं करेगा। लैक्टोज अगर आ रहा है इसके साथ बाइंड होने, तो बाइंड नहीं हो पाएगा। लैक्टोज के साथ ये दोस्ती नहीं करता, लैक्टोज के साथ दोस्ती नहीं करता, तो लैक्टोज जो है इसे रोक नहीं पाएगा। एंड ये आपका रिप्रेसर जो है ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाएगा, चुपचाप से यहां बाइंड हो जाएगा। अगर इसको बाइंड होने से आप नहीं रोक पा रहे हो, तो आगे का कुछ भी सिंथेसाइज नहीं होगा, पॉलीमरेज आपका आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सो अल्टीमेटली रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, ZY और A तक पॉलीमरेज पहुंचेगा नहीं, तो कुछ भी नहीं बन पाएगा, ना Z बनेगा, ना Y बनेगा, ना A बनेगा। RNA पॉलीमरेज विल बाइंड ऑन द प्रमोटर रीजन, है ना। कौन सा आउटकम होगा, ओनली Z जीन विल गेट ट्रांसक्राइब्ड, ZYA जीन्स विल बी ट्रांसक्राइब्ड, ZYA जीन्स विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। कोई भी ट्रांसलेट नहीं होगा, कोई भी आपका कुछ नहीं बनाने वाला, कोई भी कुछ नहीं बनाने वाला।
क्यों? क्योंकि किसी तक पहुंचा ही नहीं है आपका पॉलीमरेज। यहां पे अगर आपका पॉलीमरेज बाइंड हो भी जाता है तो भी ZYA तक थोड़ी पहुंच पाएगा। तो उत्तर क्या हो गया आपका मिस्टर? डी हो गया। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट लैक ऑफ 38% या 40% लोगों ने किया है, ज्यादातर लोगों ने सी किया है। ZYA विल बी ट्रांसक्राइब। क्यों ट्रांसक्राइब मेरे भाई? ट्रांसक्राइब करेगा क्यों? देखिए यहां पे पता है मेन प्रॉब्लम क्या होती है सवाल में, कि हम लोग इंड्यूसर नहीं पढ़ पाते। यहां पे क्या लिखा है कि इंड्यूसर के साथ बाइंड नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पता है क्या सोच लेते हैं, हम लोग अपना दिमाग लगा के ये सोचते हैं कि भैया ये जो आपका म्यूटेशन आ गई है यहां पर, इसके अंदर ये जो आपका म्यूटेट हो गया है रिप्रेसर, ये शायद ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर रहा है तो पॉलीमरेज आगे चला जाएगा। यहां ऑपरेटर नहीं बोला है, यहां इंड्यूसर बोला है। तो इस शब्द पे पूरा का पूरा खेल डिपेंड करता है, और यहां पे कई बच्चों की गलती हुई थी, और जिस वजह से गलती हुई थी वो मैंने आपको बता दी। यस, ये आपने देखा, करेक्ट, ये आपने देखा, करेक्ट है। आइए अब सेम सेम सा सवाल देखो, 2022 में रिपीट हुआ था, 2019 में फिर ये सेम सवाल आया है भाई। जेड जो है क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा। तो आपका बी का क्या हो गया? 1 हो गया। बी का क्या हो गया? 1 हो गया। बी का 1 इसमें है और इसमें है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ए और डी जो है ये आपके क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग काट देते हैं। ए और डी जो है ये आपके क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आपका ए जो है ये क्या बनाएगा? ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा तो क्या हो गया आपका? सी का 4 हो गया। तो सी का 4 हो गया है, सी का 2 हो जाएगा यहां पर, तो ये गलत हो गया, सी का 4 करेक्ट हो जाएगा। वाई जीन बनाता है परमिएज और आई जीन बनाता है रिप्रेसर। ऑटोमेटिकली सारी चीज मार्क करते चलो, बढ़ते चलो, आपका आंसर निकल आएगा मिस्टर सी। तो पोल लगाने की जरूरत है नहीं, करेक्ट। ओके, ये सवाल 10 सेकंड का है, एक बार फटाफट सॉल्व करिएगा। 10 सेकंड ही मिलेंगे इसके लिए, मैं 10 सेकंड बाद पोल बंद कर दूंगा। ऑल द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ ऑपरॉन एक्सेप्ट। सारे ऑपरॉन के पार्ट हैं, एक्सेप्ट कौन सा पार्ट नहीं है? एक ऑपरेटर, नाम ही है ऑपरेटर, इसी से ऑपरॉन शब्द आया था। स्ट्रक्चरल जीन आपके ZYA, प्रमोटर जिसपे आपका पॉलीमरेज बाइंड करता है, एंड एनहेंसर। एनहेंसर जैसा आपका कुछ भी नहीं था, एनहेंसर जैसा आपका कुछ भी नहीं था। इस शब्द का हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था। दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ लैक ऑपरॉन। किसी भी ऑपरॉन के 4 पार्ट होते हैं जिन्हें हम कह रहे थे आर सोप। आपका यहां पर हो जाएगा इंपॉर्टेंट रिप्रेसर, यहां पे हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर एंड प्रोमोटर। तो ये रिप्रेसर है जो अलग नाम था, एनहेंसर नहीं। यस, तो यहां पर आंसर हो गया मिस्टर सी। तब तक हमारा पोल भी खत्म हो गया। लेट्स चेक। लगभग 93% लोगों ने सही मार्क कर दिया है। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। अगर मेरे भाई मैं बात करूं स्ट्रक्चरल जीन की, कोई भी उठा लो, कोई भी स्ट्रक्चरल जीन उठा लो, Z उठा लो, Y उठा लो, A उठा लो, इसका इक्विवेलेंट इनमें से कोई क्या है? क्या मैं सिर्फ Z की बात करूं तो वो एक ओपरॉन है? नहीं सर, ओपरॉन में तो Z भी था, Y भी था, A भी था, P भी था, I भी था। पीपो ZYA पूरा मिला करके एक ओपरॉन था। रेकॉन यानी रेकॉम्बिनेशन हो रही है क्या यहां पर? नहीं सर, रेकॉम्बिनेशन भी नहीं। म्यूटॉन यानी म्यूटेशन की यूनिट है, ये कोई म्यूटेशन हो रही है यहां पर? कोई नहीं सर। सिस्ट्रॉन यानी क्या ये आगे चल के जो Z है क्या आगे चल के mRNA बनाएगा, और क्या आगे चल के एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, यानी क्या आगे चल के एक प्रोटीन बनाएगा? ऐसा डीएनए का टुकड़ा जो आगे चल के एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है, क्या इसको हम लोग आपका सिस्ट्रॉन कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं गुरुजी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चाहे आप Z देख लो, चाहे आप Y देख लो, चाहे आप A देख लो, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये आपके पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं। तो क्या ये आपके सिस्ट्रॉन हुए? बिल्कुल सर, ये हमारे सिस्ट्रॉन हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है यहां पर। लगभग 80% लोगों ने सही किया है। ठीक है, यह सवाल बहुत अच्छा है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से सवाल को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आइए, सवाल में कवि ये पूछते हैं, जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ऑपरॉन ऑफ ई कोलाई दैट इन्वॉल्व्स द लैक आई प्रोडक्ट इज। यानी जीन रेगुलेशन कैसी है आपके लैक ऑपरॉन के अंदर, ये बताइए। नेगेटिव एंड रिप्रेसिबल, यानी नेगेटिव रेगुलेशन है, और रिप्रेसिबल यानी इसको रिप्रेस किया जा सकता है। नॉर्मली ऑपरॉन ऑन रहता है, इसको ऑफ किया जाता है, तो इसे रिप्रेसिबल कहेंगे। क्या नेगेटिव और रिप्रेसिबल है? नहीं, नेगेटिव है, नेगेटिव कंट्रोल होता है ज्यादातर, रिप्रेसिबल नहीं है। इंड्यूसिबल है, इंड्यूसर का यूज होता है ना, लैक्टोज का यूज होता है, खुद को तोड़ने के लिए इंड्यूस खुद करता है इस प्रोसेस को, कौन? लैक्टोज। फीडबैक इनिबिशन नहीं भाई, नेगेटिव इनिबिशन था यहां पे। पॉजिटिव इनिबिशन नहीं भाई, नेगेटिव था। नेगेटिव था एंड इंड्यूसिबल, दोनों शब्द यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल। नेगेटिव रेगुलेशन बिकॉज ऑफ रिप्रेसर, negative regulation because of repressor, and inducible because it is usually in off state। जब तक लैक्टोज नहीं है ये आपका ऑफ स्टेट में रहता है, यूजुअली इन ऑफ स्टेट।
यूजुअली इट इज इन ऑफ स्टेट और बाद में इसको ऑन कर दिया जाता है। करेक्ट। तो दोनों ही बातें आपको लैक ऑपरॉन में लिखवाई गई थी कि नेगेटिव यहां पर रेगुलेशन होता है, ज्यादातर पॉजिटिव भी हो सकता है बट यूजुअली नेगेटिव होता है, एंड इंड्यूसिबल ओपरॉन इसे कहा जाता है। 72% लोगों ने कर दिया, बहुत अच्छा नंबर है। आज सुबह के कार्यक्रम से सवाल बनाकर लाया हूं, वो देख लीजिए एक बार। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स यानी ईएसटी रिफर्स टू, मेन होता है आरएनए बनना, मैं पहले बता दे रहा हूं। सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन्स, क्या सारे के सारे इंपॉर्टेंट जीन्स नहीं होते? नहीं, सारे जीन्स होते हैं। ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, प्रोटीन हो सकता है कुछ ना बनाए, कुछ टीआरएनए या आरआरएनए बना रहे हो, तो दोनों के दोनों आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, ये आपका सही हो जाएगा। ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, जरूरी नहीं भाई प्रोटीन बनाए, क्यों? क्योंकि अगर कोई टीआरएनए बना रहा है, अगर कोई टीआरएनए बना रहा है, अगर कोई आरआरएनए बना रहा है, तो बताओ इसने कहां बनाया? प्रोटीन नहीं बनाया ना। और अगर इसने एमआरएनए बनाया है तो ये एमआरएनए आगे चल के प्रोटीन बना सकता है। हम मना नहीं कर रहे कि प्रोटीन नहीं बनेगा, लेकिन हर केस में नहीं बनेगा, है ना। यानी यहां पर आप जीन की बात कर रहे हैं, सिस्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे। सिस्ट्रॉन एक बार शुरू हो जाता है तो भैया प्रोटीन बना के ही दम लेता है, लेकिन यहां हम जीन्स की बात कर रहे हैं। हो सकता है आपका कौन करे, ये टीआरएनए बनाए, आरआरएनए बनाए, एमआरएनए बनाए, कोई भी हो सकता है। ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड, नहीं भाई अनएक्सप्रेस वालों को आप नहीं लेते, सिर्फ एक्सप्रेस्ड वालों को लेते हैं। तो उत्तर आ जाता है हमारा कौन? मिस्टर बी, मिस्टर बी। आइए, उत्तर हो गया है 81% लोगों का सही। ये अभी आप कर नहीं पाएंगे, नहीं ये कर लेंगे भाई, ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे? करो 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 करो, बता दिया था सुबह इसके बारे में, एक हिंट दे दिया था। प्रोजेक्ट ऐसा है जो 13 साल चला था, 1990 में शुरू हुआ एंड 2003 में कंप्लीट हुआ। 2006 में क्या कंप्लीट हुआ सबसे एंड में, ये बता दीजिए मेरे भाई, क्या है जो सबसे एंड में कंप्लीट हुआ? यस यस, बताइए बताइए बताइए। द लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि मई 2006 में आपका कंप्लीट हुआ था, ये क्या था? क्रोमोसोम नंबर 1 था, मिस्टर बी। दिस बिकम्स द राइट आंसर। ये एक थ्योरी सेशन होने वाला था, पर मुझे लगता है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बन के ही रह जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लैग। दिल्ली के ट्रैफिक पे मैं कई बार फंसा हूं, लेकिन आज त्योहार की वजह से मैं कुछ लंबा ही फंस गया, अपना काम अटक गया मित्र इस सिलसिले में। बट 86% लोगों ने सही किया यार, बहुत अच्छी बात है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अभी नहीं सीख पाओगे, ये कर लो भाई, ये कर ले जाओ, ये कर ले जाओ। एक ऐसा अंधाधुंध अप्रोच, ब्लाइंड अप्रोच, जिसमें जो आगे आया, कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, काम का बिना काम का सब नाप डाला, इसे हम क्या कहते हैं? इस अप्रोच को क्या कहते हैं? अगर सिर्फ एक्सप्रेस्ड पार्ट, डीएनए जब अपने आप को एक्सप्रेस करके आरएनए बनाता है, सिर्फ उस पार्ट की अगर मैं सीक्वेंसिंग कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, वे नंबर 1। एंड सेकेंड वे इज टू जस्ट काउंट ऑन एनीथिंग, आपकी आंखों के सामने जो है सब नाप दिया, इसे कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन या ब्लाइंड अप्रोच या होल जीनोम सीक्वेंसिंग, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग में सिर्फ एक्सप्रेस होने वाले डीएनए को हमने कैच किया, यहां पर सब कुछ नाप दिया, दैट इज मिस्टर बी। दिस बिकम्स द राइट आंसर, यह आपका सही उत्तर हो जाता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। यस, कल के एक्स्ट्रा क्लास के बारे में मैं एक पोल कराता हूं और आप कहोगे तो कल लगा ली जाएगी, है ना। आइए, 80% लोगों ने सही कर दिया है, ये अभी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा इसमें रहता है। अब देखो ये भी हो जाएगा। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, सेम सवाल रिपीट हो रखा है 2019 में भी। जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, जरूरी नहीं हर बार प्रोटीन बने। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, नोवल डीएनए सीक्वेंसेस, ये तो जबरदस्ती ऑप्शन भरने के लिए बना रखे। अगर कोई डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है तो उसे एक्सप्रेस्ड कहा जाता है। अब ये भी देखो 2016 का, मतलब सोच के देखो यार, इतना बड़ा चैप्टर है, कहने को हम बोलते हैं मोस्ट बिगेस्ट चैप्टर, मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर, सेम सवाल रिपीट हो रहे हैं। सेम सवाल अभी हमने किया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर। अभी लैक्टोज के बगल में एलोलैक्टोज लिख के हटा ही था मैं 10 मिनट पहले, तो आपका लैक्टोज जो है ये आपका खुद एज एन इंड्यूसर काम करता है, बिल्कुल काम करता है। बताओ, सेम सवाल एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट रिपीट हो रहा है, इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है हमें? दिस कुड बी द इजीएस्ट थिंग, जब आपको पीवाईक्यू से ही पूरा पेपर मिल जाए, और मिलता है। सबसे प्यारी चीज यही है, मिल जाता है मेरे भाई, है ना। ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाएगा, तो पीवाईक्यू है। आओ, लीडर बोर्ड कंप्लीट, साक्षात लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार सारे भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भूमिका, हिमांशु, मुस्कान, संदीप यादव एम्स दिल्ली, डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर जामुन ओडिशा, नशराह, न्यासा एंड यूसुफ अली आर इन टॉप रैंक्स। तो अधिकतर बच्चे कहां चले गए? सिर्फ डॉक्टर जामुन आए हैं हमारे, है ना।
नया जामुन आया है मार्केट में, बस बाकी और हमारे सारे भाई शायद रात को ऑफ पे रहते हैं, तो पर कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। अच्छा 22 क्वेश्चन हो गए यार, बहुत बहुत बढ़िया बात है। अच्छा अब एक छोटा सा पोल, देखो मैं भी तुम्हें बहुत तंग नहीं करूंगा, एक ही बार पोल कराऊंगा और बीच में लैग आता है, तो आई डू अ 30 सेकंड्स पोल। वोट अप का मतलब ये है, वोट अप का मतलब ये है सर क्लास ले लो, कल की बात हो रही है, वरना परसों ले लेंगे, है ना, परसों तो लेंगे ही, ये कल का है। और वोट डाउन का मतलब मत लीजिए सर। अगर आपको त्योहार एंजॉय करना है तो आराम से इस पे मार्क कर दें, बैकलॉग क्लियर करना है इस पे मार्क कर दें, कुछ नहीं करना एकदम सोना है भाई चद्दर तान के इस पे मार्क कर दें, और सच में पढ़ना है तो इस पे मार्क कर दें, क्योंकि हमारी 2 क्लासेस के अंदर अंदर पूरा खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है मुश्किल से 3 स्लाइड्स बची हुई है इसकी, इट विल टेक हाफ एन आवर, 30 मिनट का टाइम लगेगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का बचा हुआ है। और आप कहोगे सर रिकॉर्डेड डाल दो सीधा जेनेटिक स्टार्ट करना अब लाइव तो भी ठीक है। अगर आप कहेंगे सर रिकॉर्डेड डाल दीजिए तो अलग से एक बार स्पैम कर दीजिएगा रिकॉर्डेड, जिससे हम खुश हो जाएं, वैसे रिकॉर्डेड डाल दें, एक ही क्लास में काम हो जाएगा, फिर रिकॉर्डेड में 2 क्लास नहीं लेनी पड़ेंगी। तो दिस इज योर वोट फॉर टुमारो, प्लीज वोट, अपना कीमती वोट यहां दे डालें, जिससे कि आई कैन गेट एन आइडिया, बिकॉज आपकी बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लास हो जाती हैं, मैं परेशान नहीं करूंगा बहुत ज्यादा छुट्टी वाले दिन, है ना, आई कैन टेक एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडेज, है ना, जैसा आपको ठीक लगे बताइए। एक नोशन बनाना जरूरी है, अभी एक डिसीजन के बाद हम लोग उठेंगे, बिकॉज आज की क्लास का कबाड़ा हो चुका है लिटरली, है ना। आई वांटेड टू टेक अ 1.5 आवर क्लास बट स्टिल आई एम रैपिंग इट अप इन हाफ एन आवर, कितना आधा घंटा हो गया होगा शायद, हाँ ऑलमोस्ट 32 मिनट हो गए हैं, तो आधे घंटे में ही रैप करनी पड़ रही है, बिकॉज आई हैव अनदर सेशन एट 7, राइट, ओके। टुडे नॉट पॉसिबल, मैं घर जाऊंगा 10 बजे तक पहुंचूंगा, अब उसके बाद कुछ हो पाएगा। रिकॉर्डेड अगर चाहिए तो आज रात को बना सकता हूँ, रिकॉर्डेड में आज ही डाल दूंगा रात के 12 बजे तक, उसमें आई कैन मेक श्योर ये हो जाए, जैसा आप कहें। लेट्स चेक व्हाट द रिजल्ट इज। ओके, लगभग 76% लोगों का कहना है कि क्लास ले लो, तो मैं कल की क्लास एक बार एडजस्ट करा देता हूं। अब मुझे इसमें एक बार टीम से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, पंकज सर की क्लास है शायद, तो आपका एक बार मैं आइडिया ले लूंगा कि उनकी क्लास कब खत्म हो रही है। अगर उनकी टाइमली क्लास खत्म हो जाती है तो मैं लाइव लगा दूंगा, अदरवाइज मैं रात तक आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा एक छोटा सा एचजीपी का लेक्चर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, क्योंकि 3 स्लाइड्स ही बची हुई है, आधे घंटे में देखो छुट्टी हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो, सो दिस वॉज योर सेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ा हमने कुछ है नहीं, इसको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के तौर पे ही आप डील करिएगा, उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग फिर अब अगले सेशन में ही थोड़ा बहुत निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह हमारा कोर टॉपिक था, बट इट नीड्स टाइम, इसको टाइम देना पड़ेगा। तो 7 बजे अगर मेरी दूसरा सेशन नहीं होता तो आई मस्ट हैव टेकन दैट, है ना। सर की 4 बजे है भाई, लेकिन 4 बजे तक मेरी क्लास है, 11 से 3:30 4 बजे तक मेरी कल अर्जुना खिंच जाएगी बहुत आराम से, क्योंकि कल सुबह का तो मेरा मैराथन मेरा सेट है, कल शाम को ही हो पाएगा जो हो पाएगा। तो अगर कल शाम को सर की क्लास है तो दिन में तो आई ऑलरेडी गिव कमिटमेंट है। तो एक काम करते हैं, कुछ रिकॉर्डेड डाल देंगे, बाद में देख लेना, आधे घंटे का या 1 घंटे का कुछ भी डालें पर डाल देंगे, ठीक है, आराम से देखते रहना आप। और अगर इनकेस कैंसिल हो जाती है तो मैं उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ऑलराइट, सो दिस वाज योर क्लास। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, एंजॉय योर फेस्टिवल विद योर फैमिलीज, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मुलाकात होगी अगले सेशन में, और थोड़ा सा यार रिवीजन कर लीजिएगा प्लीज, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे विच वर वेरी इजी, जिनको आसान तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता था, जहां पे गड़बड़ियां हुई हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आगे थोड़ा थोड़ा हम लोग सिली मिस्टेक्स को कम करते रहें, ब्लंडर्स को कम करते रहें, बिकॉज हमारा एग्जाम अब काफी पास आ चुका है। अब हमारे पास बहुत ज्यादा दिन का टाइम है नहीं, टेक्निकली 90 दिन का टाइम बचा हुआ है, अगर मोटा मोटा आप रिविजन के दिनों को हटा दे तो 3 महीने का टाइम आप आइडियली मान के चले। तो इतने में अब वी नीड टू क्रैक द एग्जाम वेरी वेरी वेल, एंड जब भी मेरे पास टाइम होगा आई ट्रिगर एन एक्स्ट्रा क्लास, जो मैंने आपको बोला है फर्स्ट वीक ऑफ फेब के आसपास मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, तो वो मैं पक्का करा दूंगा और ढंग से करा दूंगा, एकदम लाइव आकर के बढ़िया तरीके से। बस हाँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाइएगा, उसके बाद जो शीट्स आपको मिलेंगे वो सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ रिवीजन वीडियोस आपको मिलेंगी वो देख लीजिएगा, सारी चीजें आप तक पहुंच रही होंगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। रिकॉर्डेड जो कह रहे हैं मेरे को जैसा कल टाइम लगेगा मैं आई डू द नीडफुल, है ना, बस अपनी तैयारी अच्छी रखनी।